तुझे मैंने कितनी बार कहा कि अपना होमवर्क लेकर मेरे पास मत आया कर, समझती नहीं है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता मैं काम करता हूँ, फिर डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आ जाती है? पापा अब तो मोबाइल ही तो चला रहे हो और क्या कर रहे हो? तू मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तेरा काम है पढ़ाई करना, चुपचाप पढ़ाई कर। सुन, अपने माँ को जाकर बोल होमवर्क करवाने के लिए और मेरा पीछा छोड़ दे। अगर आइंदा से तूने मुझे डिस्टर्ब किया ना, देखना मैं क्या करूंगा। अब निकल यहाँ से, मनहूस कहीं की। मम्मी मम्मी मेरा होमवर्क करवा दो ना, प्लीज करवा दो ना, कल मेरे एग्जाम है। जाओ जाकर पापा को बोलो मैं फोन पे बात कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पापा फोन पर बिजी है। तो मैं कहाँ फ्री हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं कस्टमर से बात कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है ये। मम्मी बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप करवा दो ना। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फोन पे बात कर रही हूँ, जाओ जाकर खुद करो। मम्मी प्लीज करवा दो ना, प्लीज। दिखाई नहीं देता? हाँ, आजकल तुम बहुत जुबान चलाने लगी हो। जब मना किया है ना जाओ जाकर खुद करो तो समझ में नहीं आता। जाओ। ये आजकल के बच्चे ना बहुत जिद्दी हो गए, बात ही नहीं मानते। हाँ हाँ मैं अपनी बेटी से बात करती। हाँ बोलो, हम कहाँ थे? हाँ मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है। पापा के पास जाती हूँ तो कहते मम्मी के पास जा, मम्मी के पास जाती हूँ तो कहते हैं पापा के पास जा। अब मैं कैसे करूँ अपना होमवर्क? कल मेरे एग्जाम है, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मैम मुझे मारेंगी। हे भगवान, अब आप ही मेरा मदद कीजिए। अरे अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी आ जाओ वरना लेट हो जाएगा। हाँ हो गया, चलिए। चलो चलो। मम्मी पापा आप दोनों कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? अरे बेटा हम पार्टी में जा रहे हैं, शाम को आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम घर को अच्छे से संभालना, ठीक है? मुझे भी ले चलो ना आप दोनों के साथ। मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हूँ, मुझे भी जाने का मन कर रहा है। अरे बेटा तुम हमारे साथ जाकर क्या करोगी? वैसे भी वहाँ छोटे बच्चे के कोई काम नहीं होता और हम साथ में अपने बच्चों को लेकर नहीं जाते। मम्मी पापा प्लीज ले चलो ना मुझे भी जाने का मन कर रहा है। अरे बेटा तुम हमारे साथ जाकर क्या करोगी? तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है और वैसे भी छोटे बच्चे को हम साथ लेकर नहीं जाते। अरे बेटा मैंने एक बार मना किया ना तुम्हें, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। और वैसे भी अगर तुम जाओगी तो घर की देखभाल कौन करेगा? तुम घर पर ही रहो आया के साथ, समझी? मम्मी पापा मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है। अरे अपने घर में किस बात की डर? फालतू की जिद मत कर, समझी? चुपचाप घर पे बैठ। चलो हम लोग जाते। रुकिए ना, मैं भी जाऊंगी। अरे तुम्हें एक बार बोलने से समझ में नहीं आता क्या? तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। अरे मैं तो कहती हूँ इसे हॉस्टल में ही डाल देते, हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। रोज रोज तंग करती है, काम करती हूँ आके कहती है मम्मी होमवर्क कर दो, मम्मी ये कर दो, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ अब तो वैसा ही करना पड़ेगा। देखना तुम्हें हम जल्दी हॉस्टल में डाल देंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ की लाइफ कैसी होती है। चलो। हाँ अरे बेटी जरा मेरा फोन लाना। खुद ही लेकर जाओ ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं नहीं कर सकती, मैं गेम खेल रही हूँ, आपको दिखाई नहीं देता? अरे बेटा खाना नहीं खाया तुमने? खाना दे दूं क्या तुम्हें? नहीं, मैंने बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लिया है, मैं वही खाऊंगी। आप दोनों अपना देखो ना। अरे क्यों? खाना नहीं खाना तुम्हें? चलो खाना खाने चलो। नहीं खाऊंगी, मैं तो पिज्जा ही खाऊंगी। आप चले जाओ यहाँ से, जाओ। अरे सुनो ना, मुझे ये वाली ड्रेस दिला दो ना, मुझे बहुत पसंद आई है। ठीक है मैं कल दिलाता हूँ। अरे तुम 2-3 दिनों से यही कह रहे हो कि कल दिला दूंगा कल दिला दूंगा, लेकिन तुम्हारा कल कभी आया ही नहीं। अरे इस बार पक्का कल दिला दूंगा, ठीक है? ठीक है। चलो। अरे बेटा दिव्या कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। अरे बेटा तुमने हमसे पूछा? क्यों पूछूं? आप कौन हो? अरे बेटा ये कैसी बदतमीजी है? हम तुम्हारे मम्मी पापा है, हमें पता कर तो जाना चाहिए ना तुम्हें। मम्मी पापा आप दोनों ने खुद ही तो कहा है कि अलग बेडरूम में सोना चाहिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। हमने तुम्हें यही सिखाया है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। मैं आप दोनों से क्यों पूछूं? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अकेले बाहर जा सकती हूँ, जा रही हूँ मैं। देखा तुमने कैसे बदतमीजी से बात करके गई है? हाँ मैंने सब देख लिया। कुछ देर पहले जब मैंने इससे मोबाइल मांगी थी ना,
तब इसने मेरे साथ ऐसे ही बदतमीजी की थी। और मैंने जब उससे पूछा कि खाना लगा दूं तो कहने लगी नहीं, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, मैं बाहर से वही खाऊंगी, ऐसा बोल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है। हाँ, मुझे भी वैसे ही लगता है, ये सब हमारी गलती है। हम उसे टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रही है। हाँ, हम जैसा व्यवहार इसके साथ कर रहे ये वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर रही है। ये सब कुछ हमारी वजह से ही हो रहा है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सॉरी मम्मी पापा, सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं तो बस आप दोनों को यही सीख देना चाहती थी कि मैं आपके लिए कितने ज़रूरी हूँ और आप दोनों मेरे लिए कितने ज़रूरी हो। आप दोनों हमेशा घूमने चले जाते थे मुझे घर में अकेला छोड़कर। मुझे इस घर में बहुत डर लगता था। अकेले खाना खाती थी, सोती भी अकेली थी और अपना होमवर्क भी अकेले करती थी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप दोनों मेरे लिए ये सब नहीं कर सकते तो मुझे हॉस्टल छोड़ाओ। कम से कम वहाँ मेरे दोस्त तो होंगे, मैं उन लोगों के साथ मस्ती तो कर पाऊंगी। बेटा इधर आ जा। बेटा, सॉरी तो तुम्हें नहीं, सॉरी तो हमें कहना चाहिए कि हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। हाँ बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनो बेटा, मुझे ना तुम्हारे सामने हॉस्टल वाली बात नहीं छिड़नी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और आज से हम तीनों एक साथ सोएंगे और तुम्हारे हर काम में मैं मदद किया करूंगी, तुम्हारे होमवर्क में भी, ठीक है? और मैं भी मदद करूँगा। हाँ, हम मिलके तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू मम्मी पापा।